नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इन दिनों हवाई सफर लोगों के लिए आम हो गया है, लेकिन इसके साथ ही आम हो गए हैं एयरपोर्ट या फ्लाइट में होने वाले हंगामे। एयरलाइंस पर मनमानी के आरोप लगते रहते हैं। कभी फ्लाइट लेट हो जाती है तो कभी यात्रियों को बिना बताए फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। एयरलाइंस एक तरफा काम करती है। अगर फ्लाइट लेट हो जाए तो यात्रियों को कोई हर्जाना नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई पैसेंजर 1-2 मिनट भी लेट हो जाए तो उसे फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दिया जाता। फ्लाइट के किराए आसमान छू रहे हैं और सुविधा के नाम पर एयरलाइंस जीरो है। इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजौन कुमार मिश्रा, जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इनसे इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मेरे को पता है मेरी वाइफ एडमिट है हॉस्पिटल में, प्रेग्नेंट है वो। बैठो, इसका फ्लैट का बंद कर दो, एयरपोर्ट का पूरे को, इसका काम है। एयरपोर्ट पर हंगामे की ये तस्वीरें आम हो गई हैं। मेरी बीवी अगर हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट हो, आएगा नहीं आएगा। हर रोज देश के किसी न किसी एयरपोर्ट पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। रोल करके खड़ा हूँ मैं 5 घंटे से, 5 बजे आया था, 1 बज गया। एयरलाइन के काउंटर के आगे मुसाफिरों का मजमा लगा हुआ है। हर किसी का एक ही सवाल है कि फ्लाइट कब उड़ेगी। हो जाएगी नहीं जाएगी, बात खत्म। हंगामे की ये जो तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, जहां पर मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 8 घंटे की देरी से उड़ी। 8:10 की फ्लाइट थी, 8:10 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:45, 1:30 बजे से फ्लाइट में बिठा रखा है। दूसरी तस्वीर है तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट की, जहां एयरलाइन ने मैसेज कर फ्लाइट रीस्केड्यूल कर दी, लेकिन एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के काउंटर पर बैठे स्टाफ को इसका कुछ पता नहीं था। समय बचाने के लिए जब से लोगों ने हवाई जहाज में ज्यादा सफर करना शुरू किया है, एयरलाइंस ने मुसाफिरों को ही हल्के में लेना शुरू कर दिया है। शाम 6 बजे आए थे और अभी 3 बज चुके हैं। वो हमें लगेज देने से भी मना कर रहे हैं, डिपोर्ट से भी मना कर रहे हैं। हमें होस्ट बनाकर यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर कोई फ्लाइट लेट होती है तो यात्री को किसी तरह का हर्जाना नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई पैसेंजर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो एयरलाइन उसे फ्लाइट पर चढ़ने नहीं देती। एयरलाइंस की इस तरह की गुंडागर्दी से फ्लाइट से सफर करने वाले लोग बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐसे सख्त नियम लागू नहीं किए जा रहे जिससे एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, कल आपने इंडिगो एयरलाइंस का वाकया सुना, जो फ्लाइट मुंबई टू दिल्ली आ रही थी, लेकिन 8 घंटे तक पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे रहे बिना किसी राइट इन्फॉर्मेशन के। सो सर, व्हाट इज द पैसेंजर चार्टर और सिविल एविएशन रूल्स से अबाउट अ सिचुएशन लाइक दिस? यू सी, हमारे देश में एविएशन को लेकर कोई रेगुलेटर नहीं है, और जो रेगुलेटर है दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उस रेगुलेटर के पास कोई पावर्स नहीं है इस ढंग के शिकायत का समाधान ढूंढने के लिए या लोगों तक राहत पहुंचाने का, जो उपभोक्ता हैं उन तक राहत पहुंचाने का। और हर कंज्यूमर को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो कोर्ट का दरवाजा ठकठकाए अपना दिक्कत को मतलब समाधान ढूंढने के लिए। तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया कानून बना है, उसके तहत कंज्यूमर मतलब क्षतिपूर्ति का क्लेम कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस में। बट वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। लोग 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, 10,000 रुपया खर्चा किया है या 20,000 रुपया खर्चा किए हैं, उनके पास उतना रकम नहीं होता है कि वो जाकर फिर कोर्ट में इस पे नालिश को चलाएं और कॉम्पनसेशन मांगे। तो मोस्टली क्या होता है, ये इग्नोर हो जाता है। तो हम लोग को एक नया कानून लाना चाहिए एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, जो आज हमारे देश में नहीं है। वो लोग मनमानी पैसे लेते हैं, मनमानी सर्विस देते हैं, और उनके ऊपर कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हमारा पहला सुझाव ये है कि जो घटना रोज हो रही है, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तरीका आसान नहीं है, तंत्र सही नहीं है। तो हम लोग को एविएशन इंडस्ट्री को टाइटन करने के लिए, उनका सर्विस को लेकर, क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर हम लोग को एक नया कानून लाना चाहिए, जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना चाहिए लॉ मेकर्स के सामने कि वो जल्दी से जल्दी नया कानून ले आए
या एग्जिस्टिंग कानून में संशोधन लाए, डीजीसीए को पावर दें ताकि वो इस पे हस्तक्षेप कर सके। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी हम लोग का सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो ये सब चीज देख सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास उतना क्षमता नहीं है कि हर प्रॉब्लम्स का वो समाधान ढूंढ कर लोगों तक लाएं। तो हम समझते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अलग से रेगुलेटर बनना चाहिए। जी सर, जैसा आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं ऑलमोस्ट रोज हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं आ रहा है जिससे कि लोग इस परेशानी से बच सकें। पैसेंजर्स दे आर पेइंग थ्रू देयर नोज, और उसके बावजूद भी अगर आप फैसिलिटी की बात करिए या अगर आप सर्विसेज की बात करिए तो ये दिन पर दिन ये गिरती ही जा रही हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस डिफिशिएंसी? देखिए, रूट कॉज हम आपको जो बताए कि रेगुलेटर की कमी है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में नालिश भी की। हमारा एक PIL वहाँ पेंडिंग है 3 साल से, और उस PIL में केवल हम एक ही प्रेयर किए हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म आनी चाहिए एयरलाइन बिजनेस पे, क्योंकि वो मनमानी फेयर मांगते हैं, जो मर्जी मांग लेते हैं और हम लोग को देना पड़ता है। लास्ट मोमेंट में सपोजिंग घर पे कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाता है तो हम लोग को लास्ट मिनट में टिकट लेना पड़ता है, और वो टिकट का कीमत इतना हाई कर देते हैं कि कभी कभी लोग बिल्कुल बेचैन होकर अपना क्षमता के बाहर जाकर टिकट खरीदते हैं, जो सही नहीं है। हम समझते हैं कि इस पे पारदर्शिता आना चाहिए, इस पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और हमारे जो नालिश पड़ा हुआ हाई कोर्ट के सामने, हम लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी निष्कासन हो, लेकिन अब 3 साल लग गया, अभी तक उनके सही ढंग से सुनवाई नहीं हुआ है कि हम लोगों को ये उसका समाधान मिले। और हम तो चाहते हैं कि आप हमको बताइए हाई कोर्ट में कि आप हमारा प्रेयर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि नहीं मानते हैं तो हमको उस ढंग का ऑर्डर दीजिए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं उसको लेकर और सुनवाई करें, क्योंकि उपभोक्ताओं का सुनवाई बिल्कुल नहीं होता है। आज आप क्या उम्मीद कर सकते हो एक आम आदमी से, या कैसे उम्मीद रख सकते हो कि हर चीज के लिए वो जस्टिस के लिए कोर्ट दौड़े? और आपको मालूम है कोर्ट का प्रक्रिया कितना कम्बरसम है, कितने एक्सपेंसिव है, कितने लॉन्ग ड्रॉन है। तो हम लोग PIL इसलिए किए क्योंकि हम लोग एक डायरेक्टिव इमीडिएटली चाह रहे थे इस पे हो। सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या कर रही है? कोई एक सेंट्रल लॉ या एक्ट नहीं है इस तरह की डेफिशिएंसी से डील करने का? नो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो कह रहा है कि आपको यदि तकलीफ है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन और कॉम्पनसेशन मांगिए। लेकिन आप आम आदमी से कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि वो 3 साल 4 साल तक अपना केस लड़ेंगे और फिर कॉम्पनसेशन मांगेंगे? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनना चाहिए जो केवल एयरलाइन नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि सारा टूरिज्म को भी उस ढंग से लाना चाहिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, जहां जैसे हमारे होटल्स हैं, हमारे रिसोर्ट्स, डेस्टिनेशंस, जहां लोग बाहर से भी आ रहे हैं और ढेर सारे लोग आ रहे हैं हमारे देश में, लेकिन उनका एक स्माइलिंग फेस होकर वो वापस जाना चाहिए। उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम ऑफलोड हो गए बगैर कोई कारण के, हमको सीट नहीं दिए, हमको लास्ट मिनट में तकलीफ दिए और कोई सुनने वाला नहीं है, और हम यदि शिकायत करते भी हैं तो कोई सुने हैं उसको। तो इस ढंग का हम लोगों को एक तरीका अपनाना चाहिए हमारे देश में, ताकि इंडिया का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो विश्व भर में लोग उसका तारीफ करें। और हम चाहते हैं कि जिस ढंग से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रहे हैं काम, वो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो, एफिशिएंसी आए, एक सही फेयर कंपटीशन हो मार्केट प्लेस में, और एक रेगुलेटरी रिजीम आए जहां लोगों को महसूस हो कि हाँ, हमको देखने के लिए कोई है, हमारा दुख सुनने के लिए कोई है। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग को जल्दी से जल्दी लाना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू वेरी मच। और इस पूरी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक काफ़ी सीनियर व्यक्ति मौजूद हैं, लेकिन हम आपको उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, हम आपको उनका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें एतराज़ है, वो नहीं चाहते हैं कि वो सामने आए, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम आपसे कल के बारे में सर बात करना चाहेंगे, जो इंडिगो एयरलाइंस के साथ हुआ, जो डिलेज़ हुए, 8-8 घंटे तक लोग एयरपोर्ट पर बिना इन्फॉर्मेशन के
खड़े रहे, तो कितना सीरियस कंसर्न है ये और कितना अनकंफर्टेबल है फ्लायर्स के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ केस नहीं है, आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं। कंसर्न एक तो इंडिगो में ना पायलट शॉर्टेज है, और दूसरा ये डेंजरस तो है, कोई आदमी सफ़र करता है, कोई पैसेंजर सफ़र करता है, टाइम कि मेरे को टाइम शॉर्ट लगे, मतलब शॉर्ट टाइम में मैं पहुंच जाऊं वहाँ पर, और वहाँ पे जाके लगता है कि भाई पायलट एयरक्राफ्ट डिले हो गया है या फ्लाइट डिले हो गई है, तो वो रीज़न होता है सम टाइम पायलट तो शॉर्टेज है ही, तो उसके बाद जैसे कोई स्नैग हो गया। सर हम इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले अगर कल की ही बात करें तो कल ये पता चला कि फ़्लाइट के लेट होने का कारण ये था कि पायलट नहीं पहुंच पाया था, 2 घंटे लेट था वो। तो इसमें पायलट की फटीग भी हो जाती है, जैसे मैं एयरलाइन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर एयरलाइन में शॉर्टेज है, और वो पायलट को आजकल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ड्राइवर की, जैसे ड्राइवर कार चलाता है, वो ड्राइवर ख़राब हो जाती कार तो साइड में खड़ी कर देता है। पायलट इज़ ए हाईली स्किल्ड प्रोफेशन, पायलट ट्रेनिंग है, उसमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है उसको। पायलट को फ्री माइंड रहना चाहिए, फैमिली से फ्री माइंड, पैसे ठीक मिल रहे हैं या नहीं, उसको टाइमिंग, इतने टाइमिंग के, अब जैसे 8 घंटे फ्लाइट कर आया, उसको नेक्स्ट फ्लाइट दे दी इमीडिएटली कि भाई आप 2 लैंडिंग और करिए, तो 2 लैंडिंग वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक फटीक हो जाता है। वहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठी रहती है, 400 पैसेंजर बैठे हुए या 200 पैसेंजर बैठे हुए, उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता वो पायलट, वो कैसे उड़ाएगा, यही पायलट की डिले होती है। तो आपको लगता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है? हाँ, वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है आजकल, और पायलट इंडिया में पायलट अभी बहुत अनएम्प्लॉयड है। जो सीनियर पायलट हैं वो जा रहे हैं बाहर, मिडल ईस्ट में या और कहीं पर, जो सीनियर पायलट्स को सैलरी नहीं दे रही जो इंडिया में एयरलाइंस है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से वर्क प्रेशर है उस हिसाब से हमारे पायलट्स जो हैं एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड नहीं है यहाँ पर? उनको प्रेशराइज इतना कर देते हैं कि भाई फ्लाइट, एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट कैसे कर सकता है वो। डीजीसीए का रूल है कि इतने आवर्स का उनको इंटरवल मिलना चाहिए, वो नहीं फॉलो कर रहे। सर आए दिन ऑपरेशनल मैल फंक्शंस होते रहते हैं, कभी वेदर रेडार मैल फंक्शन, कभी फ्यूल इंडिकेटर मैल फंक्शन, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? रिस्पॉन्सिबल काफ़ी चीज़ें ना नेचुरल होती हैं, वो नेचुरल आती हैं, पर सम हाउ जो प्रोफेशनलिज्म है वो नहीं आ पा रहा हायर लेवल पर। हायर लेवल पे मीन्स पायलट को या इंजीनियर को वहीं पर ही रखते हैं ग्राउंड पे, या पायलट को वहीं पर ही। मैनेजमेंट में कहीं पे भी उसका रोल नहीं होता। आपने शुरू में स्नैक्स की बात की, टेक्निकल स्नैक्स की बात की, ग्लोबल एक्सेप्टेबल लिमिट है जो उससे कहीं ज़्यादा स्नैक्स हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? स्नैक्स के लिए तो जिम्मेदार तो सब स्टाफ ही रहता है, और मैनेजमेंट तो मेन तो मैनेजमेंट का ही है। ऊपर जो हायर लेवल पे, वो नीचे जो स्टाफ है उसको लुक आफ्टर अच्छी तरह नहीं कर रहे, और अच्छी तरह नहीं ट्रेनिंग, और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कर लिए। अब जैसे 100 एयरबस हो गई, उसके लिए पहले 50 पे या 10 पे 5 इंजीनियर थे, अब वही 5 इंजीनियर 200 एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं। सर आजकल ट्रैवल करना, एयर ट्रैवल करना एक हैरोइंग एक्सपीरियंस हो गया, इट्स लाइक अ नाइटमेयर। एयरपोर्ट से लेके एयरक्राफ्ट तक अगर आप देखिए तो जो सर्विसेज के जो इशू हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आप एयरक्राफ्ट में जाइए तो ना सीट्स ठीक हैं, ना सर्विस ठीक है। आप एयरपोर्ट में देखिए तो लंबे क्यूज़ में आपको खड़े रहना पड़ता है, इतना टाइम जाता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाती। एक मैनेजमेंट का जो ऊपर का, मैंने पहले भी बोला कि मैनेजमेंट का जो ऊपर का जो पार्ट है ना, वो अपने प्रॉफिट पे ही या शो रन करने में लगा हुआ, उसकी जो वहाँ पे स्टाफ है उसको देखने वाला कोई नहीं है। सर अगर आप देखिए तो एविएशन इंडस्ट्री जो है यूनिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्रेडिबिलिटी और सेफ्टी की। क्रेडिबिलिटी तो है ही उसके ऊपर, जैसा आपने बोला। सेफ्टी भी उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है। सेफ्टी काफ़ी चीज़ें तो नेचुरल होती हैं, वो तो सम टाइम वो उसी के अनुसार करना पड़ता है, और मैं ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही। जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वैसे स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हो रही अच्छी। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप एयरक्राफ्ट में भी देखिए तो इतनी प्रॉब्लम, हम इतने पैसे दे करके टिकट लेते हैं, टिकट्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इतने पैसे देकर टिकट लेकर जाते हैं, और सर्विस के नाम पे देखें तो इट्स लाइक ज़ीरो। Government is not looking after the airline business properly.
वही ऊपर मैनेजमेंट का जो पार्ट है एयरलाइंस, हर एक एयरलाइंस का मैनेजमेंट जो ऊपर है, वहाँ पे जो रियल जैसे पायलट है या इंजीनियर है, वो उसका कोई रोल ही नहीं है मैनेजमेंट कि भाई कैसे इसको ठीक करा जाए, कैसे क्या किया जाए। ये आखिरी सवाल आपसे कि एक मैं चाहती हूँ कि अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करिए तो आपको क्या लगता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या करना चाहिए इससे निकलने के लिए? मेन है पायलट बहुत सारी चीज़ें जाता है, ये हाईली स्किल्ड है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब DGCA है, मैं कहना नहीं चाहता, DGCA में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो भी आता है वो IAS ऑफिसर आता है, उसको ABCD का नहीं पता एविएशन का, क्या लूपहोल है, क्या वो है, जो स्टाफ बोलता है वो ही चल रहा है, वो IAS ऑफिसर फिर 3 साल के बाद फिर चेंज हो जाता है, फिर आ जाता है, किसी को कोई संभाल नहीं पाता। तो मेन तो ऊपर से ही सारा खराब हो रहा है, ऐसे ही एयरलाइन का हो रहा है। सर थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और आपने अपने अनुभव साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया।